मेरे सभी भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। तो साथियों, आज से हम शुरू कर रहे हैं केस स्टडी करेंगे बिब्लिकल कैरेक्टर्स की, जिस जो बाइबल की बातों को हम सिंप्लीफाई करके आपको समझाएंगे, जिससे आप आसानी से आपके आत्मिक जीवन में उनसे उन्नति कर सको। तो आज का जो हमारा केस स्टडी है, सबसे पहली केस स्टडी हम लेकर आए हैं आदम के ऊपर। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना जो थी वो 6 दिन में पूरी की और 7वें दिन में विश्राम किया था। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि परमेश्वर ने 6 दिन में अपना काम समाप्त कर दिया था, अब उसे कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, और जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, तो जिसे हम सामान्य रूप से 6 दिन कहते हैं, तो परमेश्वर ने जो इस सृष्टि है ना, वो 6 दिन नहीं बल्कि 6 स्टेप या 6 चरणों में की थी। और इसी सृष्टि की रचना के 6वें दिन यानी 6वें स्टेप में परमेश्वर ने आदम को बनाया था। और यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि परमेश्वर ने आदम की रचना क्यों की। तो मेरे साथियों, जब परमेश्वर इस सृष्टि की रचना कर रहा था, तो उस सृष्टि की रचना के दौरान जब आदम की रचना हुई, उससे पहले परमेश्वर ने कुछ और भी बनाया था। तो परमेश्वर ने क्या बनाया था मेरे साथियों? परमेश्वर ने बनाए थे स्वर्गदूत और स्वर्ग की रचना की थी। तो मेरे साथियों, परमेश्वर ने जब स्वर्गदूतों की रचना की थी, तो सभी स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने फ्री विल दी थी। अब क्वेश्चन उठता है कि फ्री विल क्या होता है? तो साथियों, फ्री विल एक ऐसी चीज़ है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता होती है कि उसकी मर्ज़ी से वो कुछ भी चुन सकता है या कुछ भी कर सकता है। इसे हम फ्री विल कहते हैं। इसी दिन हम फ्री विल पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, अभी मोटा मोटा समझ लीजिए। तो फिर क्या होता है? तो स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने फ्री विल दी थी। और जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की रचना जो थी अपनी स्तुति आराधना के लिए और संगति के लिए की थी। ठीक है, और स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने अपने कार्यों के लिए बनाया था कि ताकि वो कार्य सृष्टि के अंदर वो स्वर्गदूतों के द्वारा करवा सके। ठीक है, तो साथियों, इन्हीं स्वर्गदूतों में एक स्वर्गदूत था जिसे हम लूसीफर कहते हैं, जो कि जो परमेश्वर ने इसे बनाया था वो पूर्णता में बनाया था। उसके अंदर हर एक क्वालिटी डाली थी, मतलब बुद्धि और सुंदरता में वो परिपूर्ण था। तो साथ ही उसके अंदर घमंड आ गया और उसने स्वर्ग के 1/3 स्वर्गदूतों को अपने अंदर कर लिया, स्वर्ग में विरोध किया, जिससे स्वर्गदूतों में जंग हुई और यही लूसीफर को सृष्टि यानी धरती पर गिरा दिया, जिसे आज हम शैतान और उसकी सेना के नाम से जानते हैं। बाकी आप सब जानते हैं, इसको हम किसी और वीडियो में डिटेल से कवर करेंगे। तो फिर क्या होता है? तो भाई, परमेश्वर ने इन स्वर्गदूतों को धरती पे गिरा दिया, तो परमेश्वर ने इन सभी स्वर्गदूतों के पश्चात अपनी संगति करने के लिए, यानी परमेश्वर उससे बात करने के लिए परमेश्वर एक प्राणी की रचना करते हैं। और जो प्राणी है जिसे हम आदम कहते हैं, उसकी रचना करते हैं। और परमेश्वर जो आदम होता है उसको बनाते हैं मिट्टी से। अब हमारे कई भाई और बहन ये सवाल करते हैं कि मिट्टी क्या है? तो साथ ही मिट्टी एक सिंबॉलिक है जो ये दर्शाता है कि परमेश्वर ने जो आदम को है उसको सृष्टि के हर एक एलिमेंट, जिसे हाइड्रोजन, कार्बन, हीलियम, कार्बन, सोडियम, हर एक जो मैटर है वो हमारे ह्यूमंस बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो परमेश्वर ने हर एक मैटर को आदम को बनाया उससे। ठीक है, और परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप यानी स्वर्गीय स्वरूप के अंदर बनाया था। जब आदम के अंदर पाप नहीं था तो परमेश्वर को देख सकता था, परमेश्वर को से बातचीत कर सकता था, यानी स्पिरिचुअल वे में आदम पूरा एक स्वर्गदूत की तरह था। ठीक है, और परमेश्वर ने आदम को भी एक फ्री विल दी थी, यानी आदम को भी पूरी स्वतंत्रता थी, वो किसी का भी चुनाव कर सकता है। फिर आते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन। तो साथियों, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसको क्या क्या दिया था? तो हमारा दूसरा क्वेश्चन यही है। तो जैसा कि हम
जब पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, और हम पहले भी अभी कुछ समय पहले ही बात कर चुके हैं कि परमेश्वर ने आदम को अपनी समानता में परिपूर्ण बना दिया। यानी परमेश्वर ने आदम को बनाने से पहले इस सृष्टि में उसके लायक हर एक चीज़ बना के पहले से ही रख दी थी, जो कि उसके लिए लाभदायक थी। और परमेश्वर ने आदम को इस सारी सृष्टि और उसमें पाए जाने वाले हर एक जीव, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या बड़ा जीव हो, हर एक पर उसको अधिकार दिया था। मतलब उसका स्वामी, एक प्रकार से राजा बोल सकते हैं हम। इस धरती पर किसे बनाया था? अपना एम्बेसडर आदम को, और हर एक वस्तु उसके अधीन थी। तो अब क्या हुआ था, जब परमेश्वर ने लूसीफर को धरती पर गिराया था, तो वह भी धरती के अंदर आ गया था। तो इनडायरेक्टली अपन या डायरेक्टली बोल लो कि जो ये स्वर्गदूत थे वो भी अपने आदम के अंदर आ गए थे। फिर परमेश्वर ने इन सभी स्वर्गदूतों को भी अपने अंदर दे दिया था आदम के। फिर परमेश्वर ने आदम के लिए एक सहायक, यानी उसके लिए एक पत्नी बनाई, और जिसका नाम उस परमेश्वर ने आदम ने हव्वा रखा। और परमेश्वर ने फिर इन्हें क्या आशीष दी कि जाओ, फलो फूलो और सारी धरती पर फैल जाओ। तो परमेश्वर ने आदम को सब कुछ दे दिया था आदम की वाटिका में, जो उसके लिए आवश्यक था, खाने लायक, पीने लायक हर एक चीज़। और बाद में उसे आशीष दे दी ताकि वो धरती पर फैले। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि परमेश्वर ने आदम को सब कुछ अपने लिए बनाया था, संगति लगा, तो परमेश्वर ने आदम को परीक्षा क्यों ली, उसको परखा क्यों? तो साथियों, परमेश्वर ने जब स्वर्गदूतों की रचना की थी, तो परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों की परीक्षा नहीं ली थी कि ये स्वर्गदूत उसकी परमेश्वर की आज्ञा पालन करते भी है ये नहीं है। इसी वजह से लूसीफर के अंदर घमंड आ गया, उसमें घमंड आ जाता है और वो एक स्वर्गदूतों को अपनी तरफ मिला लेता है। और इस प्रकार से परमेश्वर क्या होता है, परमेश्वर के खिलाफ ये स्वर्गदूत चले जाते हैं, और इस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञाओं का वही उल्लंघन करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने अब क्या सोचा कि जो भी जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, तो परमेश्वर इस बार पूरी जांच पड़ताल करना चाहते थे। क्योंकि परमेश्वर तो वैसे तो सर्वज्ञ है, लेकिन फिर भी आदम को परखना चाहते थे कि इसके सामने जब परीक्षाएँ आएगी तो ये क्या परमेश्वर, यानी उन परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा, ये भी उन स्वर्गदूतों की तरह नाफरमानी कर लेगा। इसलिए परमेश्वर ने उनकी परीक्षा लेना चाहा। तो इसीलिए परमेश्वर ने उनको परखने के लिए अदन की वाटिका में शैतान को पूरी अनुमति दे दी कि जाके वो उनको परखे, और जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तुम भले और बुरे ज्ञान के जो पेड़ था उसको फल को खाते हैं या नहीं, इसकी परीक्षा ली जाए। ठीक है साथियों। फिर आगे की घटना आप सभी जानते हो, उत्पत्ति 3 में आप सबने पढ़ा होगा। फिर शैतान सांप का रूप या सांप को भरमा के जाता है, और अब वो आदम को तो भरमा नहीं सकता था, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी है, तो आदम तो उसके बहकाव में आएगा नहीं। इसलिए वो क्या करता है, उसकी पत्नी जो होती है हव्वा, उसको भरमाता है। वो हव्वा को भरमा के उसको कन्विंस पूरी तरह कर लेता है कि वो फल खा ले, और हव्वा भी उसकी बातों में पूरी तरह आ जाती है। घटनाक्रम आप उत्पत्ति के 3 अध्याय में पूरे विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, फिर हव्वा वो फल तोड़ती है, और फल के बारे में जो विस्तार से उसमें बताया गया कि फल जो है देखने में और खाने में भी अच्छा था। तो हव्वा उसे खाती है। अब हव्वा खाने के बाद क्या करती है, जाती है और आदम को भी खिलाती है। अब इनके बीच में कन्वर्सेशन तो हुआ होगा कि परमेश्वर ने ये फल खाने का नहीं बोला है, लेकिन हव्वा आदम को वो फल खिला देती है। और आदम जैसे ही फल खाता है, उसके बाद उनकी आंखें खुल जाती है, उन्हें ज्ञान का आभास हो जाता है, उन पर ज्ञान हो जाता है, और उन्हें पता चलता है वो नंगे हैं। और इस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन आदम के द्वारा होता है। जैसे ही आदम खाता है उसी वक्त इनकी आंखें खुलती हैं। हव्वा ने खाया तब नहीं, क्योंकि आज्ञा किसे मिली थी, आदम को। इसलिए उसकी आज्ञा तोड़ते ही दोनों की आंखें खोली।
इनसे क्या सीख मिलती है हम आगे विस्तार से बात करेंगे। फिर क्या होता है, परमेश्वर आते हैं, फिर इनके पापों की सज़ा देते हैं, इससे जिसका वर्णन आप उत्पत्ति 3 में पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबको उनके पाप के अनुसार दंड मिलता है। सांप को रेंगने का, फिर स्त्री को गर्भधारण का और उस पर आदम पर निर्भर रहने का, और आदम को मेहनत का खाने का और पसीना बहाने का, और उस पर जो धरती है उसके लिए ऊँट कटारे उगाएगी। इस प्रकार की सज़ा मिलती है आदम और ईव को। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चंस जो हमने आदम के जीवन से समझे। अब हम आते हैं हमें आदम के जीवन से क्या सीख मिलती है। तो मेरे साथियों, सबसे पहला, आदम को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि फल ना खाना, लेकिन उसने फल खाकर परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि साथियों, परमेश्वर ने हमें जो भी आज्ञा दी है हमें उसका पालन करना है। अगर हम तोड़ेंगे परमेश्वर की आज्ञाओं का तो सज़ा हमें भी मिलेगी, जैसे आदम को मिली थी। इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं का हमें जीवन भर पालन करना चाहिए। फिर हमें दूसरी शिक्षा मिलती है कि आदम ने अपनी पत्नी हव्वा को परमेश्वर से अधिक महत्व दिया, क्योंकि जब हव्वा प्रतिबंधित फल पर आदम के पास लेकर आई तो आदम उस वक्त भी चाहता तो फल खाने से मना कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। इस प्रकार से आदम ने यह साबित कर दिया कि जो उसकी पत्नी हव्वा है वह उसके लिए परमेश्वर की आज्ञाओं यानी परमेश्वर से भी अधिक प्रिय है। हमें इस बात से क्या समझ में आता है। तो साथियों, जब भी हमारे जीवन में शैतान परीक्षाएं लेकर आता है, चाहे दुनिया का कोई भी रिश्ता का वो उपयोग करे, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को महत्व देना है। चाहे हमारी पत्नी, माता पिता या कोई भी शैतान के बहकाव में आकर हम पर फोर्स करे कि परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दे, परमेश्वर की खिलाफत कर ले, लेकिन हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, वरना हमारा भी हश्र वही होगा जो आदम और ईव से हुआ। हमें परमेश्वर की उपस्थिति से बेदखल किया जाएगा। तीसरी गलती आदम ने क्या की, जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी थी तो आदम चाहता तो अपने पाप को स्वीकार कर देता था कि अब्बा मेरे द्वारा गलती होगी, आप मुझे क्षमा करें। अगर उसी वक्त वो अपने पाप यानी गुनाहों को स्वीकार कर लेता तो परमेश्वर उसे क्षमा कर देते और उसे दंड नहीं मिलता, और जिस वजह से मानव जाति में मृत्यु न आती। इससे हमें क्या सीख आती? तो मेरे साथियों, इससे हमें यह सीख मिलती है, जब भी हमारे से कोई पाप हो जाए तो हमें परमेश्वर से मुंह नहीं छुपाना। जिस प्रकार से आदम झाड़ियों में छुप गया था ना, उस प्रकार से हमें उससे मुंह नहीं छिपाना। परमेश्वर हमें आवाज़ देता है कि हम अपनी गलती स्वीकार करें, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते। इसीलिए हमारे जीवन में परमेश्वर के दंड आते हैं। इसलिए हमें हमारे पापों को स्वीकार कर लेना चाहिए। जब हम हमारे पापों को मान लेते हैं और परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर हमें माफ़ कर देते हैं और अपना प्रेम देते हैं, ना कि दंड। ठीक है साथियों। फिर चौथी गलती जो आदम ने क्या की कि आदम ने पाप करने के बाद उसे अपने पाप को स्वीकार करने के बजाय क्या किया, उसने दोष सीधा परमेश्वर पर लगा दिया। उसने क्या बोला, आप पढ़ सकते हैं तीसरे अध्याय में कि उसने परमेश्वर को क्या बोला कि तूने जो स्त्री मुझे दी है उसने मुझसे पाप करवाया। इससे उसने यह साबित किया कि परमेश्वर की गलती है जो उसने मुझे ये स्त्री दे दी, इसलिए मुझसे पाप हुआ। अगर वो स्त्री ही नहीं बना के देते तो मुझसे पाप होता ही नहीं, जो कि आदम के द्वारा किया गया एक अन्य पाप था। तो परमेश्वर ने इसलिए सज़ा उन्हें दी। और अब इससे हमें क्या सीख मिलती है? तो साथ ही इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब हमारे जीवन में मुसीबतें और परीक्षाएं आती हैं तो क्या करते कुछ लोग परमेश्वर को दोष लगाते हैं कि तूने मेरे जीवन में मुसीबतें क्यों भेजी, ऐसा इस व्यक्ति के कारण हुआ, तूने तब समझ जाइए अब क्या क्या होता है। तो ऐसा हमें नहीं करना। हमें परमेश्वर पे किसी भी प्रकार से दोष नहीं लगाना। जो हमारे साथ हो रहा है उसके लिए, हर बात के लिए हमें परमेश्वर को परमेश्वर से क्षमा मांगनी है, और हर मुसीबत से सामना करने के लिए हमें परमेश्वर से धैर्य और शांति मांगनी है। परमेश्वर को दोष लगाना
सबसे बड़ा गुनाह है, परमेश्वर उसके कभी माफ़ नहीं करेंगे। फिर पांचवी गलती जो आदम ने की, क्या की? आदम लालच में आ गया। क्या उसने सोचा कि जो फल खाएगा तो उसको बुद्धि आ जाएगी, और उसके जीवन में लालच का आना भी एक सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम की वाटिका बनाई थी तो आदम को सब कुछ दे के रखा था, जो कुछ चाहिए था सब कुछ। उसके बाद भी आदम के अंदर लालच आ जाता है, और वो एक शैतान के एक प्रलोभन की वजह से परमेश्वर की दी हुई सारी आशीषों और वस्तुओं को तुच्छ समझ लेता है, सिर्फ एक फल को खाने के लिए, और वो प्रतिबंधित फल को खा लेता है। इस वजह से आदम के जीवन में परमेश्वर का दंड आता है। तो साथियों, यहाँ से भी हमें समझ में आता है कि परमेश्वर हमें जो कुछ भी दे के रखता है, किसी को कम देता है, किसी को ज़्यादा देता है। तो साथियों, हमें हर चीज़ जो परमेश्वर ने दी उसकी कदर करना है, और उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है, और हमें व्यर्थ के लालच में नहीं पड़ना है। परमेश्वर ने मेहनत करने को बोला, मेहनत करना है, लेकिन लालच में नहीं आना। परमेश्वर हमें देगा, क्योंकि उसने वादा करके रखे, वो हमें हर एक चीज़ देगा। लालच की वजह से इंसान पाप में गिरता है, ये तो जग जाहिर है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि लालसाएँ पाप को जन्म देती है, ठीक है, और पाप मृत्यु को लेकर आता है, जो कि हम देख रहे हैं आदम की वाटिका में क्या हुआ। ठीक है साथियों, तो ये छोटा सा वीडियो है, सीखने को तो बहुत कुछ है, और लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। किसी दिन और विस्तार से बात करेंगे, इसका सेकंड पार्ट लगा तो हम फिर से बनाएंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। खुश रहिए, परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहिए। जय मसीह की।